नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मनी लाभ पर। इस वीडियो के अंदर हम LIC की बेस्ट पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे और कंपैरिजन देखेंगे जीवन लक्ष्य, जीवन लाभ और जीवन आनंद का। तो अंत तक बने रहिए क्योंकि हम काफ़ी डिटेल में और एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करेंगे जिससे आपको इस पॉलिसी लेने के लिए बहुत ही हेल्प होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो LIC की जो फ़िलहाल जो बेस्ट पॉलिसी चल रही है वो जीवन आनंद, जीवन लक्ष्य और जीवन लाभ। वैसे जब हम पॉलिसी लेना होता है तो बहुत बार कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सी पॉलिसी बेस्ट होगी और किस में हमें ज़्यादा मैच्योरिटी बेनिफिट होगा और अदर बेनिफिट भी कैसे होंगे। तो ये सारा चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक एक करके कि इन पॉलिसी को लेने के लिए क्या टर्म और कंडीशन है। तो जीवन आनंद के अंदर जो मिनिमम एज है वो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है वो 50 ईयर्स। यानी कि अगर आप 18 साल के ऊपर हैं, 18 साल कंप्लीटेड हैं तो आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। 50 वर्ष तक की इसमें लिमिट दी गई है। अगर आप 50 वर्ष के ऊपर हैं तो आप ये पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम पॉलिसी टर्म दिया गया है वो 15 साल है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है वो 35 साल है। यानी कि आपकी पॉलिसी की अवधि यानी कितने समय तक आप पॉलिसी ले सकते हैं। तो इसमें मिनिमम 15 साल है और मैक्सिमम 35, यानी इसके बीच में आप कोई भी ईयर को सेलेक्ट करके और उतने साल की पॉलिसी आप ले सकते हैं। इसका जो मिनिमम सम एश्योर्ड है यानी कि बीमा राशि वो 1 लाख रुपए है और जो मैक्सिमम है इसमें कोई लिमिट नहीं दी गई है, पर ये डिपेंड करता है आपके इनकम के ऊपर। ऐसा ही कुछ जीवन लक्ष्य का भी है। इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज है वो 50 ईयर्स है। तो लगभग दोनों का सेम ही है। फिर जो पॉलिसी टर्म है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो 13 साल से लेकर 25 साल तक का ही इसमें पॉलिसी टर्म होगा। यानी आप 13 साल से लेकर 25 साल तक का कोई भी एक टर्म सेलेक्ट करके आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। फिर इसमें एक और बेनिफिट हो जाता है, यहाँ पे आपको प्रीमियम पेइंग टर्म थोड़ा सा लिमिट कर दिया जाता है। यानी कि आप जो भी प्रीमियम टर्म सेलेक्ट करेंगे उससे आपको 3 साल कम प्रीमियम भरना होगा। तो ये थोड़ा सा इसमें अच्छा हो जाता है। इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 1 लाख रुपए है और जो मैक्सिमम है इसमें कोई लिमिट नहीं है, पर ये आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड होगा। अब चलिए जीवन लाभ के बारे में देखते हैं। तो जीवन लाभ में जो मिनिमम एज है वो 8 ईयर्स है। यानी आप इस पॉलिसी को आप अपने बच्चों के लिए भी ले सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है वो एक्चुअली ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं आपको। तो पॉलिसी टर्म में पहला ऑप्शन है वो 16 साल का दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन वो 21 ईयर्स का दिया हुआ है और थर्ड ऑप्शन यानी कि 25 ईयर्स। यानी यहाँ पे आपको ये 3 में से कोई भी एक टर्म सेलेक्ट करना होगा। और इसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, तो अगर आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको सिर्फ 10 साल प्रीमियम पे करना है और आपकी जो पॉलिसी है वो 16 साल चलेगी। सेकेंड ऑप्शन में आपको 15 साल प्रीमियम पे करना है, जो आपकी पॉलिसी है वो 21 साल चलने वाली है। और थर्ड ऑप्शन में आपको 16 साल प्रीमियम पे करना है और वो पॉलिसी जो है वो 25 साल चलने वाली है। यानी जो बाकी का ईयर होंगे उसमें आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है और आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। इसमें जो मैक्सिमम एज है वो ऑप्शन वाइज डिवाइडेड है। यानी अगर पहला ऑप्शन लेते हैं तो इसमें आपकी एज 59 ईयर्स होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो आप पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। सेकेंड ऑप्शन के लिए 54 ईयर्स दिया हुआ है और जो थर्ड ऑप्शन है उसमें 50 ईयर्स दिया हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन वाइज देख रहे हैं तो आपको ये आपके लिए एज लिमिट दी गई है। इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है यानी बीमा राशि जो है वो 2 लाख रुपए है। यानी आप 2 लाख से नीचे का पॉलिसी नहीं ले पाएंगे, आपको 2 लाख या 2 लाख के ऊपर का ही सम एश्योर्ड यानी बीमा लेना होगा। और जो इसमें मैक्सिमम है वो कोई लिमिट नहीं है, पर ये आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये क्राइटेरिया हो गया कि आप पॉलिसी ये तीनों में से कौन कौन आते हैं। तो चलिए अब इसे एग्जाम्पल के ज़रिए हम और डिटेल में समझते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेंगे जिसमें आपकी एज 30 ईयर्स है। इसमें आपने पॉलिसी जो टर्म लेना चाहते हैं वो 25 साल का होगा और सम एश्योर्ड है वो आप 5 साल का लेना चाहते हैं। हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो हम ये तीनों ही पॉलिसी में चेक करेंगे कि इसमें आपको प्रीमियम पेइंग टर्म कितना आएगा और आपका प्रीमियम कितना होगा और आपको क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले होगा प्रीमियम भुगतान, यानी आपको कितने साल प्रीमियम पे करना। जीवन आनंद के अंदर आपको 25 साल पूरा पे करना होगा। यानी 25 साल की पॉलिसी है तो 25 साल आपको प्रीमियम पे करना है।
जीवन लक्ष्य अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आपको 3 साल कम कर दिया जाता है, यानी 25 साल की पॉलिसी है तो आपको 22 साल प्रीमियम पे करना है। और जीवन लाभ अगर आप लेते हैं तो 25 साल की पॉलिसी में आपको सिर्फ 16 साल प्रीमियम पे करना होता है। अब आप प्रीमियम पेइंग टर्म देखें तो पेमेंट में, तो यहाँ पे जो पहला प्रीमियम होता है उसके अंदर आपका जो टैक्स है वो 4.5 इंक्लूडिंग आता है। फिर आप नेक्स्ट ईयर से आपका जो टैक्स है वो कम हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट हम पहले साल का ही इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे जीवन आनंद के अंदर अगर आप ईयरली पे करना चाहते हैं तो 23,155 रुपये का प्रीमियम आपको आएगा। हाफ ईयरली में 11,700 और क्वार्टरली यानी 3 महीने में आपको पे करना होगा तो 5,911 और मंथली आप ECS से भी कर सकते हैं, आपके अकाउंट से कट होता रहेगा तो 1,970 रुपये। ये जीवन आनंद का है। अब जीवन लक्ष्य का देखते हैं तो यहाँ पे ईयरली आपको 21,820 रुपीज़ आपको पे करना होगा ईयरली। हाफ ईयरली यानी 11,026 रुपये। क्वार्टरली यानी हर 3 महीने पे आपको 5,571 रुपीज़ पे करना होगा और मंथली में आप 1,857 आपको पे करना होगा। अब जीवन लाभ में आपको ईयरली 23,888 रुपीज़ आएगा पे करने के लिए। हाफ ईयरली में 12,066 और क्वार्टरली में 6,093 और मंथली में 2,031। अगर आप इसमें कंपेयर करते हैं तो जीवन लाभ का प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पर उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पे ईयर जो है वो कम है, यानी 16 साल ही आपको पे करना है, इसके वजह से इसमें प्रीमियम ज़्यादा है। अब चलिए देखते हैं कि आप कुल मिला के जो आप भुगतान करने वाले हैं वो टोटल कितना प्रीमियम पे करेंगे। तो जीवन आनंद के अंदर आप टोटल अमाउंट जो पे करने वाले हैं वो है 5,66,923 रुपये, 5,66,923। और जीवन लक्ष्य के अंदर आप पे करेंगे 4,70,170 रुपीज़ और जीवन लाभ में आप पे करने वाले हैं टोटल 3,74,483 रुपीज़। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो जीवन आनंद में आप थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा पे करने वाले हैं और जीवन लाभ के अंदर सबसे कम आप प्रीमियम पे करने वाले हैं। अब मैच्योरिटी में आपको क्या बेनिफिट होता है, तो जीवन आनंद के अंदर एक्चुअली यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट मिलता है, इसलिए हम इसे जीवन आनंद कहते हैं, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद। तो आपको 13 लाख रुपए मिलेंगे और प्लस ये पॉलिसी चलती रहेगी और जब भी बीमा धारक की मृत्यु होती है तो वहाँ पे 5 लाख रुपए और आपके नॉमिनी को मिलता है। तो यहाँ पे अगर इसे देखा जाए तो ये कुल मिला के आपको 18 लाख रुपीज़ रिटर्न आते हैं इस पॉलिसी में। पर जीवन लक्ष्य के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको जब भी आपकी मैच्योरिटी होती है यानी 25वें साल पे तो आपको 13 लाख रुपए आपको मिलेंगे और जीवन लाभ में आपको 13,12,500 रुपये मिलेंगे। तो आप इससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं और कौन सी पॉलिसी में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। फिर इसके अदर बेनिफिट हम देखते हैं। तो अदर बेनिफिट में आपको लोन फैसिलिटी तीनों ही पॉलिसी में मिलती है। जब भी आप पॉलिसी लेंगे तो उसके 2 साल पूरे होने के बाद आप अपने पॉलिसी के ऊपर लोन भी ले सकते हैं। और टैक्स बेनिफिट के अंदर आप जो भी प्रीमियम पे करेंगे वो ATC के तहत टैक्स की छूट मिलती है और इसमें जो भी मैच्योरिटी होगा वो 1010D के तहत टोटली टैक्स फ्री होगा। इसमें आपका कोई भी टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाए क्योंकि ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। फिर इसमें आपको सरेंडर बेनिफिट भी हो जाता है, यानी अगर आप इन द केस सरेंडर करना चाहते हैं तो 2 साल पूरे होने के बाद ही आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। पर मेरी राय होगी कि आप सरेंडर बिल्कुल ही ना करें। सरेंडर का सोचेंगे कि इसमें आपका नुकसान बहुत होता है। फिर यहाँ पे आपको राइडर्स कुछ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर मिल जाता है, यहाँ आपको टर्म अश्योरेंस राइडर मिल जाता है और यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर मिलता है। आपको मैं बता दूं, अगर आप इनमें से कोई भी एक राइडर लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो आप ध्यान में दें। पर राइडर आपको लेना चाहिए क्योंकि ये आपके फैमिली को और भी ज़्यादा सिक्योर कर देता है। फिर यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड मिलता है, यानी आपकी जो प्रीमियम पे करते हैं अगर कुछ लेट हो जाता है तो आपको यहाँ पे 15 दिन का मंथली मोड पे ग्रेस पीरियड मिलता है। यानी अगर आप मंथली पे करते हैं तो आपको 15 दिन का डिले होता है तो आपको कोई भी फ़ाइन चार्ज नहीं किया जाएगा। और आप इसके अलावा कोई भी मोड लेते हैं तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है।
तो इस तरह से ये इसके अदर बेनिफिट हैं और नॉर्मल मैच्योरिटी के बेनिफिट्स हैं। अगर इसमें आप देखना चाहेंगे कि डेथ बेनिफिट क्या है, तो मैं उसका लिंक तीनों ही पॉलिसी का वीडियो का पूरा लिंक मैं डेथ बेनिफिट का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और इसकी और डिटेल की जानकारी, पॉलिसी की जानकारी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी लेना हो तो आप हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मिल सकते हैं और इनसे कुछ भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ सकते हैं, ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। और इन सारे पॉलिसियों का हमने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप और भी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं।